अगर आप एक बिजनेसमैन एंड प्रति मिलीनियर एंड बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए। यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले वीडियो पाएं। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच। आज मैं न्यू विलेज बिजनेस आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने एरियाज़ में जो है घर में रह करके कौन से न्यू बिजनेसेस कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चले हैं। तो ये बिज़नेस मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें अपने घर पर रहने के लिए। ये उन लोगों के लिए बिजनेसेस हैं जो अपने घर पर रह करके उद्यम करना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रेस्ट या फ्रेंड लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अपनी ज़मीन, अपनी धरती, अपने देश, अपने विलेज से अगर मोहब्बत है तो उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। अगर ऐसे बिजनेस आप करते हैं तो प्रॉफिट 100% आपको होता है। तो मैं आपको 7-8 तरीके के बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो प्योर जो है शुद्ध हैं। बट ये एक इन बिजनेस में और भी प्रॉब्लम्स है। आप इन्हें जीरो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़, अगर आप कोई आपका फ्रेंड सर्कल का भी आदमी इस बिज़नेस को करना चाहता है तो उसे जरूर इसके पास शेयर करिएगा, और जिसके माध्यम से वीडियो आपको मिला है उसे थैंक्स अदा करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो यार 9 तरीके के विलेज बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। ये एक ऐसे बिजनेस है, मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ पर कोई पैसा लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है। कुछ बिजनेस हैं जहाँ पर 2 या 3 जहाँ पर कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, बाकी किसी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस कौन सा है? अब पहला बिजनेस की बात अगर करूँ तो मैं पहला बिजनेस है जो अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है? अप्रेंटिस बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो अगर मेरी ये हैबिट नहीं है कि मैं एक एक बिजनेस आपको जो है बताता चलूँ ये वो। अप्रेंटिस बिजनेस में सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। किस तरीके के बिजनेस आते हैं? इसमें वो बिजनेस आते हैं जो बिजनेसेस एक फैब्रिकेटर का आपने नाम सुना, फैब्रिकेटर में सारा वर्क आ जाता है, कटिंग फिटिंग टर्निंग मशीनिस्ट मैकेनिक सारा सिस्टम आ जाता है। उसी तरीके अप्रेंटिस में भी सारा सिस्टम आ जाता है। अप्रेंटिस का मतलब ये होता है पुराने सामानों की मरम्मत। वो चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो आपकी LED बल्ब हो, चाहे आपका LED हो, या फिर आपकी बाइक हो, या फिर ट्रैक हो। अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, आप इसके शौकीन है पुराने सामान की मरम्मत करने में, तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। इसका प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट, जिस तरीके से देखा जाए तो कभी आज के 10 साल पहले अगर बात की जाए तो बाइक कितनी थी? एक गांव में 2 या 3 बाइक हुआ करती थी। बट आज की डेट में देखा जाए तो एक घर में 2 या 3 बाइक है। कोई इतना सारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, इतना सारा सिस्टम बढ़ रहा है, और किसी भी शॉप पर अगर जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर 10 से 15 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती। टाइम पर उनका जो है डिलीवरी नहीं हो पाती है। इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ का सिस्टम बढ़ेगा, इतना ज़्यादा जो है प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन बिल्कुल लो इस साइड में है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल भी अगर रिपेयरिंग ये भी इसी में आता है। वहाँ पर भी अगर आप मोबाइल डालने जाते हैं तो आपसे रिटेलर कहता है आज के बाद कल आना, कितने सारे उसके पास मोबाइल है। जीरो कंपटीशन है, इस पर कंपटीशन तो है ही नहीं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। नंबर 2 नंबर पे जो आता है ये आता है फालतू बैठना। फालतू बैठना, अगर आप सोचेंगे कि यार ये भी किसी तरीके का बिजनेस है जहाँ पर फालतू बैठ करके पैसा कमाया जा सकता है, हाँ 100% श्योर, मैं सिक्योर बता रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा समय तो आप फालतू बैठ करके पैसा कमा सकते हैं। बट ये वर्क थोड़ा विलेज में नहीं हो पाएगा क्योंकि विलेज में इसकी डिमांड थोड़ा लो है। अगर बात की जाए इसमें विलेज की डिमांड की तो इसमें मात्र इसको 2% ही इसकी डिमांड विलेज में, बाकी 80% डिमांड इसकी सिटी एरियाज में है। अच्छा, सिटी एरियाज में इसकी क्यों डिमांड है मैं बात करता हूँ। जैसे फालतू बैठने का मतलब है जैसे युवा हैं वो अपना पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या कुछ जैसे बुढ़े लोग हैं या फिर जो है ओल्ड एज जो है लोग हैं, उन लोगों को जैसे कि फालतू दिन भर घर पे बैठे रहते तो पॉकेट मनी के लिए इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे शहरों में क्या होता है, जानवर लोग पालते हैं, उनको भी टहलाना घुमाना या उनके साथ जो है बैठना कि वो कहीं भाग नहीं जाए, कोई दूसरा न लेकर चला जाए, या बच्चों के साथ उनके साथ बैठना, उनको तो टहलाना, उनको घुमाना, इस तरीके का सिस्टम है। या फिर इसे कोई के सामान की रख रखाव करना, वहाँ पे बैठ करके आप उसका सामान का रख रखाव कर सकते हैं, देख रेख करना, ये सारी चीज़ें जो है इसी में आ जाती है, इसी के अंतर्गत आ जाती है फालतू बैठना। और इसमें कोई आपका वर्क भी नहीं होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। मात्र आपका 4 घंटे में 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। अगर आप आपको अच्छा कस्टमर अगर आपको मिल जाता है तो 15 से 20 हज़ार की अर्निंग हो जाती है। ये आपके कस्टमर पर डिपेंड करती है। कस्टमर अगर आपका हाई प्रॉफिट वाला है तो आपको हाई पेमेंट देगा, डायरेक्ट देगा, क्योंकि अगर लो प्रॉफिट वाला है तो लो प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरे नंबर पे। 3rd नंबर पे जो आता है वर्चुअल कॉल सेंटर।
वर्चुअल कॉल सेंटर का मतलब क्या होता है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस है, ये भी जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ये आप अपने घर से भी रह करके कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगर विलेज एरिया में जा करके वहाँ विलेज एरिया से लेकर के सिटी एरिया तक भी कर सकते हैं, रूरल एरिया टाउन एरिया तक भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल कॉल सेंटर असिस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरी बात फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात लेता हूँ, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक चीज़ मेरे अंदर एक देखिए, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स आती हैं, या बहुत सारे आपके मेल आते हैं, या बहुत सारे कमेंट आते हैं। अब कमेंट हमें सोशल मीडिया पर भी आते हैं, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन भी आते हैं, फेसबुक और इस पे भी आते हैं, किस पे आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। अब यूट्यूब पे भी आते हैं, मेल भी आते हैं, और फिर जो है कमेंट्स भी आते हैं, फिर उसके बाद कॉल भी आ जाती है, व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाते हैं। अब इतना सारा मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए एक कॉल सेंटर, एक जो है वर्चुअल असिस्टेंट कॉल सेंटर रखना की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक ऐसे आदमी की जो हमारी सारी कॉल्स हैंडल कर सके, हमें सारी मेल्स का रिप्लाई दे सके, सभी लोगों से बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके निचोड़ हमें दे सके। कोई हमसे बात करता है तो कम से कम अपनी महाभारत सुनाई 15 मिनट तक, और उसका सिर्फ मेन सिस्टम मेन मायने निकला सिर्फ 1 मिनट का, तो उसके हमारा जो है 14 मिनट बचेंगे जो किसी और के काम आ सकेंगे। 14 मिनट में 14 लोगों की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, तो ये सिस्टम होता है। इसलिए एक वर्चुअल कॉल सेंटर असिस्टेंट आप रख सकते हैं जो आपकी सारी हेल्प करेगा। ये चाहे बिजनेसमैन हो या यूट्यूबर हो, चाहे एक गल्ला धारक हो, खाता धारक हो, या फिर कोई बैंक मैनेजर हो, कोई भी रख सकता है। हर कोई इसकी डिमांड होती है, बट इसकी डिमांड्स आप अपने घर पे लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज़ का मैं ले लेता हूँ अकाउंट मैनेज करना, या फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट मैनेज करना, बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट मैनेज करना। आपके एरिया में जैसे कि मैं लखनऊ की या बाराबंकी की बात कर रहा हूँ, इसमें कम से कम जो है 500 प्लस कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, बट आप लोग ट्राई नहीं करते। तो इसका भी ध्यान रखिए, इस भी ट्राई करिए और 100% आपको सक्सेस मिली। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है B2B एजेंसी। B2B एजेंसी का मतलब क्या होता है, 4 नंबर पे आता है। B2B एजेंसी एक ऐसी होती है सिस्टम, अगर आपको बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन है, तो B2B एजेंसी आपको क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पार्ले बिस्कुट का। अगर मैं पार्ले का एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले की बिस्कुट की क्या करते हैं, पार्ले क्या करता है, अपनी B2B एजेंसी देता है। इसमें एजेंसी लेकर के आप पैसा अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपने एजेंसी ले ली पार्ले की, अब पार्ले का आपको एक लिमिटेड एरिया दे दिया गया कि आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं सेल कर सकता। पर पैकेट में आपको 2 रुपये दूंगा, और आपके एरिया में इतनी सेलिंग है, 50,000 रुपये की सेलिंग है, पर पैकेट पर आपको मैं 20 पैसे दूंगा, 50,000 रुपये की सेलिंग, 50,000 पैकेट बिकते हैं, तो आपका इतना प्रॉफिट होगा। सिंपल फंडा है, वहाँ पर कोई ज़्यादा लोचा पोचा नहीं है। अगर आपके एरिया 50,000 सेल होते हैं तो आपको उतने % का कमीशन आपके अकाउंट में आ जाता है। आप सिर्फ बैठे रहते हैं, माल आपके पास कुल लोग लेने आते हैं। अगर आप डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं तो वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ एजेंसी के थ्रू से, एजेंसी के द्वारा स्टार्ट करके। तो B2 वर्चुअल, चाहे पार्ले जी हो या कैंडी प्लस हो या किस्मी हो या किसी भी चीज़ की एजेंसी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, या नमकीन की एजेंसी हो या बेकरी की एजेंसी हो, किसी भी रस की एजेंसी हो, या फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ों की एजेंसी आती है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यूट्यूब पे उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों की एजेंसी जहाँ पर आप ले करके अपना वर्क खाद की है या फिर फर्टिलाइजर्स की चीज़ों की एजेंसी लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस है। नंबर आता है, फिर आता है प्रूफ लीडर। अब प्रूफ लीडर क्या होता है, प्रूफ लीडर बहुत ज़बरदस्त तरीके का बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रूफ लीडर मतलब ये होता है, प्रूफ लीडर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट होता है। और जैसे कि जो लोग काफ़ी मात्रा में डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूं, अगर मुझे यहां पर प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कितने वीडियो रोज अपलोड करूं, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। कितने वीडियो रोज अपलोड करो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता होगी जो हमें इस प्रॉब्लम को निकाल सके। या जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, मेरे पास 5-6 बिजनेस हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं, आपके दिमाग में समझ में नहीं आया आप कौन से बिजनेस करें, तो उसके लिए भी ये जो होता है, ये जो पर्सनल असिस्टेंट होता है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यही आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके की हेल्प, कोई जैसे कि स्टूडेंट है, उसे पता नहीं चल रहा मैं कौन सा कोर्स करूँ, किस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पर भी इसका वर्क किया जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा जैसे कोई गाड़ी लेना चाहता है, वो भी कंफ्यूज है, इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज लोगों की हेल्प करना है, उसे कंफ्यूजन से निकालना है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं, मार्केट सब में पहले बनानी पड़ेगी। कोई नहीं कि आप आज बिजनेस स्टार्ट को कल के करोड़पति बन जाए, नहीं बन पाओगे। टाटा मोटर्स के कभी सैकड़ों साल हो गए, कम से कम 100 सालों से ज़्यादा कंपनी चल रही थी। 1962 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 से पार्ले जी स्टार्ट किया, आज की डेट में देखो इंटरनेशनल व्यापारी बन गया। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके छोटे से स्टार्ट करना है। कोई छोटे बिजनेस नहीं है, ये सारे हाई लेवल करोड़ों रुपए देने वाले बिजनेस, बस स्टार्टिंग में आपको कम पैसा देंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब की चैनल की अगर रनिंग की जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। अगर कोई जैसे बहुत सारे
बहुत बड़ा, जैसे कि यूट्यूब चैनल की अर्निंग की, या जहाँ पर जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, 50, जैसे मान लीजिए 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसकी अर्निंग की बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपये अर्निंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम होता है, धीरे धीरे आदमी बढ़ता चला जाता है। जब मैं 2 से 2.5 लाख वाले पहुँचूंगा तब तक उनकी अर्निंग 5 से 7 लाख हो जाएगी। इस तरीके के आप पीछे सीक्वेंस में लगे रहेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है बोली लेखन। अब बोली लेखन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसमें भी पैसा लगने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक टीम बना करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बोली लेखन का मतलब ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ज्ञान नहीं होता, जैसे कि मैं क्या हूँ, मुझे फ्रेंच की लैंग्वेज में ज्ञान नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई अपनी बुक लिखना चाहता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज में, तो क्या होता है, आप फ्रेंच लैंग्वेज में जो बुक लिखना चाहता हूँ तो मैं उसे लाऊंगा और मैं हिंदी में बोलता चला जाऊँगा, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखता चला जाएगा, या मैं इंग्लिश में बोलता चला जाऊँगा वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखता चला जाएगा, या मेरी कोई बुक है जो हिंदी में है उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट कर देगा, या फिर कोई भी सिस्टम भी है। या मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ तो भी सिखा सकता है। इसी के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा था मैं फैब्रिकेटर बिजनेस आपको दूंगा, तो फैब्रिकेटर बिजनेस ही है। एक बिजनेस बताऊंगा, उसमें 5-7 बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो बिजनेस 9 बताया हूँ ये लगभग 100 बिजनेसेस के बराबर हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है पॉडकास्टिंग। ये पॉडकास्टिंग क्या है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट। अगर आपका अच्छा खासा आपको नॉलेज है तो आप पॉडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी यार बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचता हूँ क्यों ना आपको बोर किया जाए। बट एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आपको उस चीज़ से बोर नहीं होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कभी भी बिजनेस से बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही आपको आगे ले जा सकता है। बिजनेस से क्या होता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, नौकरी से सिर्फ ज़रूरत पूरी होगी। तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जिस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्त। नेक्स्ट नंबर पे जो बिजनेस आता है वो आता है भूमि निर्माण। भैया गांव का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है ये, गांव में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला, किया जाने वाला बिजनेस ज़बरदस्त तरीके का यही, क्योंकि भूमि निर्माण हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन होती, बस उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। अगर वही बात आज मैं अमेरिका की करूं, या स्विट्जरलैंड, नागालैंड या सऊदीया की अगर बात करूं, तो सऊदीया के पास क्या था, सऊदीया के पास टोटल सारा जो है बालू था, रेत था। अब जब सऊदीया के पास बारू था, रेत था, तो उसने कहा यहाँ पर क्या किया जाए। उसने अपने इंजीनियर्स भेजे और इंजीनियर भेज करके शुरुआत किया कि मैं किस तरीके से यहाँ पर कौन सी सिस्टम लॉन्च कर सकता हूँ। तो जब इंजीनियर ने देखा, वहाँ पर काफ़ी समय खुदाई करने के बाद पता चला, तो जब खुदाई करने के बाद पता चला तो वहाँ पर देखा गया, थोड़ा जल्दी में हूँ, जब वहाँ पर देखा गया तो क्या हुआ, जब उन्हें पता चला तो वहाँ पर इस तरीके का जो सिस्टम था, इस तरीके का, ऐसे ऐसे उनके अंदर की ज़मीन की थोड़ी परत एक मिली, इस तरीके की रेत के अंदर एक परत मिली। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, इसी पर जो है एक महल बना करके स्टार्ट कर दिया, महल बना दिया। इसी पर उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग्स बना दी। अब जब इसी पे इन्होंने बिल्डिंग्स बना दी तो अब यहाँ पर लोग, अब एक जो है बहुत बड़ी, जैसे कि नदी के किनारे आपको इस तरीके की बिल्डिंग्स मिल जाए, वो भी 100% जो है गारंटी के साथ, कभी गिरेंगी नहीं, कभी पड़ेंगे नहीं, वहाँ पर लोग जाना पसंद करने लगे। ठीक है, जबरदस्त तरीके बिल्डिंग बनाए। बताइए, रेत में जहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है, जहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, वहाँ पर उसने अपना दिमाग यूज किया और एक वहाँ पर इमारत, बड़ी बड़ी इमारतें निर्माण कर दी, जहाँ पर मेन टॉपिक जो है, जो अगर सऊदीया का तो पेट्रोलियम से, ऑयलिंग से, प्लस जो है इन बिल्डिंग्स से जनरेट होता है सबसे ज़्यादा पैसा। वहाँ पर लोग इन बिल्डिंग्स को बुक करना चाहते हैं, जहाँ पर रेत के अंदर सर्च करके। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलने क्या होता है। तो भूमि निर्माण इसी तरीके का बिजनेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने गाँव में घर बना दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, उनको जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सी फूड लगाएं, कौन सा फ्लावर्स लगाएं, कौन सी फसल बोएं, किसमें कितना प्रॉफिट होगा, किस तरीके से करें, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उन्हें आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या खुद अपना भूमि निर्माण करके आप बहुत सारी चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं, नई नई चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं जो आपके एरिया में नहीं हो रही हो। फिर जब आपके एरिया में नहीं हो रही, आप उसे उत्पादन करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, तो लोग आपसे संपर्क करेंगे। जब आपसे संपर्क करते हैं, उससे आप कुछ पैसा चार्ज करिए, भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैंने इन्फॉर्मेशन कहीं से गेन की, वहाँ पर मैंने अपना पेमेंट दिया, तो आप भी अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप भी हमें पेमेंट देंगे, तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे पाऊंगा। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। तो कैसे लगे बिजनेस, कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।